मसीह यीशु में अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मसीही मोहब्बत में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आज हम इल्मुल मसीह के तल्लुक़ ही से सीखेंगे और मैं आपकी खिदमत में एक हवाला पढ़ूंगा। मत्ती रसूल की इंजील बाब उसका 16वां और उसकी 13वीं से 17वीं आयत तक। मत्ती रसूल की इंजील बाब उसका 16 और उसकी 13वीं आयत से। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो। हम दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे सच्चे जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरी पाक हजूरी में तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हाजिर होते हैं और इन सब अजीज़ों के लिए जो इस पाकलाम को सुनेंगे बरकत और सलामती की दुआ है, और दुआ मांगते हैं कि रूल कुद्स के वसीले से तू हमारे बातन को रोशन कर, हमारे ज़हनों को खोल, ताकि हम तेरे पाकलाम की सच्चाइयों को समझ सकें और तेरे लिए जी सके और तुझ में तरक्की कर सके। ऐ बाप, इन सब चीज़ों को बड़ी बरकत बख्श। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, यहाँ पर एक सवाल है जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। आज भी ये एक सवाल है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह को क्या कहते हैं। और यहाँ पर ये शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं या कहते हैं कि तू यूहन्ना है, एलिया है, यर्मिया है या नबियों में से कोई नबी है। गुज़श्ता दिनों में हमने एक सबक में सीखा था कि यीशु मसीह के बारे में लोगों के फ़र्क ख्यालात हैं। हमने देखा था कि बाज़ उसे नबी समझते हैं, बाज़ उसे एक इंसान समझते हैं, बाज़ कहते हैं कि वो एक अच्छा लीडर था, और फिर कुछ का ख्याल है कि यीशु मसीह एक फरिश्ता है, और बाज़ इन चीज़ों को भी देखते हैं कि वो एक शाफी है, शिफा देने वाला, वो भूखों को सैर करने वाला है, वो मोजज़ात करने वाला खुदा है। और जब हम इन मोजज़ात की बात करते हैं, बहुत सारे मोजज़ात हो रहे हैं आजकल जो हमें नज़र नहीं आते। खुदा मोजज़ात ज़रूर करता है यीशु मसीह के वसीले से, लेकिन हम सारा फोकस इस पर नहीं कर सकते। हम सुनते हैं कि दर्द ठीक हो गई है, फलां मसला जो मेरे अंदर था वो ठीक हो गया है, लेकिन क्या मोज़े का मतलब क्या है? मोज़े का मतलब ये है कि वो चीज़ जो कभी ना हुई हो वो अमल में आए। यानी अगर सूरज मगरब से निकलना शुरू हो तो ये एक अजीब बात है। क्या आपने कभी ये देखा है कि किसी शख्स का एक बाजू छोटा हो और दुआ की जाए और उसका बाजू पूरा हो जाए? क्या आपने किसी शख्स की हड्डी टूटी हो और वो देखी हो कि दुआ करे और वो जुड़ जाए उसी वक्त? क्या आपने देखा है कि एक शख्स के बाल सफ़ेद हों और दुआ की जाए कि वो काले हो जाए? या एक शख्स की नज़र ख़राब है, आंखें ख़राब हैं, नज़र की ऐनक लगाई जाती है, दुआ की जाए तो ऐनक उतर जाए? और वो लोग जो ऐसी मनादी करते हैं वो खुद भी ऐसे अमराज में, ऐसी मुश्किलात में, ऐसी सेहत के इश्यूज़ में पड़े होते हैं। हाँ, मोज़ात होते हैं, बदरुएं निकलती हैं, और ये यीशु मसीह ने कहा था। और ये भी आप नहीं देखते कि पानी पे चले कोई जाकर 5 रोटियां लाए और उधर उनसे 5000 को सैर कर दे, या जाके मछली पकड़े और उसके अंदर से सिक्का निकले। शफा पे जोर दिया जाता, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। और फिर आप फिलैंथ्रोपिक्स काम किए जाते हैं, नेकी के, भलाई के, भूखों को सैर करना, गरीबों की मदद करना। हालांकि यीशु मसीह के नाम के मानी यही है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा।
متی پہلا باب اور اس کی 21 آیت۔ بنگلہ دیش میں ایک مشنری نے تقریباً 25 سال تک خدمت کی اور وہ یہی خدمت کرتا تھا کہ لوگوں کو خوراک مہیا کرتا تھا۔ اس کے کئی فیڈنگ پروگرامز تھے اور آخرکار اس نے یہ کہہ ہی دیا کہ افسوس مجھ پر کہ میں ان لوگوں کے پیٹ کی آگ بجھا کر انہیں جہنم کی آگ میں بھیجتا رہا۔ کیوں؟ نیکی کے کام ہوئے لیکن جو روحوں کا بچنا تھا، نجات کا کام تھا، ایونجلزم تھی، وہ نہ ہو سکی۔ بہتر ہے کہ انجیل کی منادی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی ضروریات کا خیال بھی رکھا جائے۔ اگر 70% بشارتی کام پر خرچ ہو اور 30% بھلائی کے کاموں پر بھی خرچ ہو، یا یوں کہہ لے کہ 50% بشارتی کام اور 50% بھلائی کے کام۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت سارا یہ جو ٹرینڈ ہے وہ فلنتھراپک کاموں پر ہے، بھلائی کے کاموں پر، اور اس میں رش بہت ہو جاتا ہے۔ اچھا کام ہے لیکن ہمیں اس میں ایک توازن کی، بیلنس کی ضرورت ہے۔ 1983 میں ایمسٹرڈیم میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی، انٹرنیشنل کانفرنس آن ایٹینرنٹ ایونجلسٹ، اور اس میں یہ ڈاکٹر بلی گرام کی ٹیم نے اسپانسر کی تھی، اور اس میں تقریباً 133 ممالک کے خادم شریک اور 4000 خادم تھے۔ اور وہاں کلام سناتے ہوئے ڈاکٹر بلی گرام صاحب نے کہا کہ ہمارے ایک ہاتھ میں کلام مقدس ہو اور دوسرے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس ہو، سو ہمیں ایک بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ اور کئیوں نے تو وہ جواب دے دیا کہ لوگ یوں یوں کہتے ہیں، لیکن پترس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا، 17ویں آیت، مبارک ہے تو شمع بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ سو خدا نے یہ بھید اس پر کھولا کہ یہ مسیح جو ہے، خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، خدا میں سے نکلا ہوا ہے، وہ ازلی ہے اور وہ ابدی ہے۔ تم مجھے کیا کہتے؟ تم مجھے کیا کہتے؟ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ اگر آپ کے پاس بیٹا ہے تو پھر آپ کے پاس زندگی ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت بخشے۔ دعا مانگیں گے۔ ہمارے آسمانی باپ، پاک کلام کے اس حصے کی حفاظت فرما اور ہم اس پر سوچ سکیں، غور کر سکیں اور اپنے ایمان میں مضبوط بن سکیں۔ اے باپ، اس دعا کو سن۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے ازلی، ابدی، جلالی اور فتح مند نام میں مانگ